दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी का मैथ्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आखिर बिहार एसएससी में किस लेवल तक पूछे जा रहे हैं, और ये सभी जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है, ठीक है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। देखिए, राम और रहीम का ऊंचाई का अनुपात आपका दिया गया है 7:8, ठीक है। तो अगर रहीम का ऊंचाई 66 इंच होगा तो राम की ऊंचाई बताना है कि कितना होगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि राम का ऊंचाई जो है आपका 7x है, और रहीम का जो ऊंचाई है वो है आपका 8x। यहाँ पे हम मान लिए क्या कि राम का ऊंचाई 7x और रहीम का 8x, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रहीम का ऊंचाई आपका दिया गया है 66 इंच, यानी कि जो ये 8x दिया गया है रहीम का ऊंचाई वो दिया गया है कितना, तो 66 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 8x बराबर 66, तो x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना, तो 66/8, ठीक है। ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 2 से 33 बार में, और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, तो राम की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। देखिए, यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 33/4, और तो हम यहाँ से राम की ऊंचाई तो निकाल ही सकते हैं ना, 7x। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 7x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 इंटू, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था हमारा, तो 33/4 आया था। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 तिरका 21 के 1, बाकी हाथ में 2, और 7 तिरका 21 और 2 23, ठीक है, 231/4। अब हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए जब हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 231/4 है ना, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4×5 = 20, और वो 4×5 = 20 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचेगा और 1 बचेगा, तो उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, तो 4×5 = 20 और 4×7 = 28, यानी कि 57 पॉइंट आपका कितना हो, 57 पॉइंट आपका 75 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। 57 आ रहा है यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में तो हमारा मिल गया 57 का एक ही ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो क्या सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 57.75 इंच, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। देखिए, किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग जो है पुरुष है, अगर उसमें से 30% पुरुष जो हैं विवाहित होंगे तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा वो बताना है। तो चलिए इसको अब बनाते हैं। तो देखिए, कुल आबादी का कितना भाग पुरुष है, तो 5/9 भाग जो है आपका पुरुष है। तो देखिए 5/9 भाग जो है आपका पुरुष है, तो देखिए हमें कुल आबादी मानना पड़ेगा, क्योंकि कुल आबादी यहाँ दिया नहीं है कि कुल आबादी कितना होगा। तो देखिए कुल आबादी हम एक ऐसा संख्या मानेंगे जो कि नीचे वाला 9 से क्या हो जाए, तो कट जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कुल आबादी क्या मान लेते हैं, कुल आबादी अगर हम यहाँ पे 90 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम गांव की जनसंख्या जो है, अगर हम गांव की आबादी जो है, गांव की यानी कि पूरी जनसंख्या, उसको अगर हम 90 मान लेते हैं तो क्या होगा, तो किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है, यानी कि 90 का 5/9 भाग जो है पुरुष है। तो देखिए 90 का 5/9 भाग आपका क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है। तो 9 से अगर हम 90 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50, यानी कि 50 क्या होगा, तो ये 50 जो होगा ये आपका पुरुष होगा, क्या होगा, तो पुरुष की जनसंख्या क्या होगा, तो 50 होगा, ठीक है। पुरुष की जनसंख्या आपका क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि देखिए
हमने गांव की आबादी कितना माना था, तो 90 माना था। और 90 क्यों माना था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5/9 भाग कह रहा है, तो हम ऐसी संख्या मानेंगे जो कि 9 से जो है कट जाए। तो 9 से कटने वाला हम एक 90 संख्या मान लिए। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे 90 मान लिए ताकि ये आसानी से कट जाए। ठीक है, तो देखिए 5/9 भाग आपका पुरुष था, तो हमने गांव की आबादी 90 मान लिया। ठीक है, मानने के लिए आप 1 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 90 मान लिया कि गांव की आबादी कितना है, तो 90 है। तो देखिए 90 का 5/9 भाग पुरुष है, तो 90 का हम 5/9 भाग किए तो हमारा 50 आ गया। तो 50 क्या हो गया, तो 50 हो गया पुरुष। और देखिए, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 30% पुरुष जो है विवाहित है, देखिए 30% पुरुष अगर विवाहित होगा तो सबसे पहले तो हम 30% पुरुष विवाहित निकाल लेते हैं। देखिए आपका टोटल पुरुष कितना था, तो 50, और इसमें से 30% पुरुष जो है विवाहित है, तो 30% इसका निकालेंगे तो 50 गुना 30/100, तो 50 का आपका 30% कितना हो जाएगा, तो 15, यानी कि 15 पुरुष जो है क्या है, तो विवाहित है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 पुरुष जो है आपका ये होगा विवाहित। ठीक है, 15 पुरुष आपका क्या होगा, तो विवाहित होगा। ठीक है, और देखिए महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी अब, देखिए पूरा गांव में अगर 90 आबादी है, यानी कि 90 आदमी, जनसंख्या कुल 90 है और 50 पुरुष ही हैं, तो महिला कितना होगा आपका, तो जाहिर सी बात है कि आपका महिला कितना होगा, तो कुल महिला आपका होगा 40। ठीक है, कुल महिला आपका कितना होगा, तो कुल महिला आपका 40 होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए 15 पुरुष जब आपका विवाहित होगा, जितने पुरुष विवाहित होंगे उतने महिला भी विवाहित होगी। ठीक है, तो अगर 15 पुरुष विवाहित होगा तो 15 महिला भी तो विवाहित होगी। ठीक है, देखिए जब 15 पुरुष विवाहित होगा तो 15 महिला भी जाहिर सी बात है कि विवाहित ही होगी, क्योंकि पुरुष तो महिला से ही शादी करेगा। तो जब 15 पुरुष विवाहित होंगे तो 15 महिला भी विवाहित होगी। ठीक है, तो हमें निकालना है कि अविवाहित महिलाओं की संख्या। तो अविवाहित महिला कितना है, तो देखिए जब 15 महिला विवाहित हो, क्योंकि यहाँ पे 15 पुरुष विवाहित है तो 15 महिला भी जो है विवाहित होगी। तो यदि 15 महिला विवाहित है तो अविवाहित महिला कितना होगा, तो अविवाहित महिलाएं आपका होगा 40 - 15। ठीक है, जो कि आपका होगा 25। तो 25 महिला क्या होगी, तो अविवाहित होगी, और उसी का प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो अब उसी का प्रतिशत में बता देते हैं। तो देखिए प्रतिशत अब इसको निकाल लेते हैं कैसे, तो देखिए 25/90, देखिए 25 क्या है, तो अविवाहित महिला है, और टोटल आबादी हमारा कितना है, तो 90 है। तो 25/90 गुना हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 100 करेंगे। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 250 और बटा में 9। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 27.77 आपका क्या आएगा, तो आंसर आएगा। आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 27.77। ठीक है, तो जिसका कि आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है, तो इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक बताना है कि कितना होगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 50 छात्र द्वारा जो है, 50 छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक हमारा है 2624। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा एक छात्र द्वारा निकल ही जाएगा ना, एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा, तो 2624 और बटा में 50। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए 50 से अगर हम इसको लगाएंगे तो 25 तो 250, तो ये 5 बार में लगेगा, और 250 और ये कितना बचेगा, तो 120। तो 50 दूनी 100, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, तो 40 बचेगा, तो यानी कि 200, फिर 50 चौके 200, और कितना बच जाएगा लास्ट में 40 और 1 0 और लगाएंगे तो 40, यानी कि 400। ठीक है, तो 52.48 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52.48 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार 325 किलोग्राम है, तो श्याम का भार क्या होगा।
देखिए यहाँ पे राम का वजन जो है श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। तो दोनों को मिला के कितना है, तो 325 किलोग्राम, ठीक है। तो श्याम का वजन कितना होगा, ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि श्याम का वजन जो है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि श्याम का वजन हमारा x किलोग्राम है, ठीक है। श्याम का वजन कितना हम मान लेते हैं, तो x किलोग्राम हम मान लेते हैं, ठीक है। और राम का वजन तो कितना होगा, देखिए तो राम का वजन आपका कितना होगा, जबकि क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, तो हम श्याम का तो वजन मान लिए कि x किलोग्राम, तो राम का वजन कितना होगा, तो राम का वजन आपका होगा x प्लस 25 किलोग्राम। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, तो इसलिए श्याम का अगर x किलोग्राम होगा तो राम का आपका x प्लस 25 किलोग्राम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का सम्मिलित भार कितना है, तो 325 किलोग्राम। तो दोनों का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x और फिर x प्लस 25, ये आपका x है किसका, तो श्याम का, और ये आपका x प्लस 25 है किसका, तो राम का, और दोनों को मिला के कितना है, तो 325 किलोग्राम है, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x और बराबर ये 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 325 माइनस 25, तो कितना होगा 320। तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 320/2, यानी कि कट के हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए कट के हमारा आ जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे अगर हम 325 में, देखिए यहाँ पे गलत हो गया एक चीज़, यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग भी। यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 325 में अगर हम 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300 ही ना आएगा। तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा हमारा, तो 300/2, तो ये आपका आ जाएगा 150, ठीक है। यानी कि श्याम का भार यहाँ पे कितना निकल गया, तो 150, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत ₹100 है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है। देखिए 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत कितना है, तो उसका कीमत है आपका 100, तो इसका वास्तविक कीमत बताना है कि इसका जो है आपका वास्तविक कीमत कितना होगा। तो देखिए कोई भी सामान अगर हम 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर को दे रहे हैं, यानी कि 20% की छूट पर कोई भी हम सामान बेच रहे हैं, तो वो सामान को हम 80% पर बेच रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई भी सामान अपने आप का जो है कितना होता है, तो 100% होता है, ठीक है। कोई भी सामान जो है अपने आप का कितना होता है, तो 100%, ठीक है। तो 100% में हम 20% की जो है छूट दे रहे हैं, तो उसको हम कितना पर बेच रहे हैं, तो उसको हम 80% पर बेच रहे हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि उसका जो वास्तविक कीमत था वो पहले से हमारा x था, ठीक है, x हम मान लेते हैं, तो उसको हम 20% छूट दे रहे हैं, यानी कि उसको हम 80% पर बेच रहे हैं। कोई भी कीमत अपने आप का 100% होता है, तो उसको अगर हम 20% का छूट दे रहे हैं, तो उसको हम कितना पर बेच रहे हैं, तो 80 पर बेच रहे हैं। तो x का 80%, ठीक है, x का 80% कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कीमत कितना है, तो 100 है। 20% छूट देने पर कीमत उसका क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही किए कि x पर 20% छूट, यानी कि x के सामान को हम 100 में नहीं बल्कि 80% पर बेच रहे हैं, तो आपका कितना हो रहा है कीमत, तो 100 हो रहा है। तो अब हम इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपके कितना, तो 4 दूनी 8 और 5 दूना 10, और इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4x/5 बराबर 100। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, तो देखिए ये 4x 4 से ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो ये कट जाएगा 25 बार में, और x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 25 × 5 बराबर 125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 125, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसमें कुल रुपए 30 हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है कि कितना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए सिक्कों का रेशियो कितना है, तो रेशियो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो रेशियो हमारा है 1:2:3, और 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, ठीक है।
तो ये कितना है, तो ये आपका है 25 पैसा, और ये है आपका 10 पैसा, और ये है आपका 5 पैसा। ठीक है, ये है आप, इसको हम एक बार सही से लिख देते हैं। देखिए ये है आपका कितना, तो ये है आपका 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसा। ठीक है, 25 और 10 और 5। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो दिया गया है 1:2:3। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको करेंगे, तो देखिए ये आपका है 25 पैसा, ये 10 पैसा और ये 5 पैसा, और ऊपर में रेशियो दिया गया है 1:2:3। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब हम इसको गुना करेंगे ऊपर से ऊपर वाला क्यों, तो ये आ जाएगा आपका 25, ये आपका आ जाएगा 20, और ये आपका आ जाएगा कितना 15। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एक बैग में जो है 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के हैं, जिसका कि रेशियो 1:2:3 है। यानी कि 25 पैसे के आपका एक सिक्का है, और 10 पैसा के आपका कितना है, तो 2 सिक्का है, और 5 पैसा का आपका 3 सिक्का है। तो टोटल पैसा का अनुपात कितना है, तो 25, 20 और 15। ठीक है, तो अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि इसमें कुल रुपये 30 हैं, ठीक है, तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितने हैं, रुपए बता दिया है कि 30 है। ठीक है, तो देखिए 30 रुपये ने यहाँ पे बताया है, तो जब 30 रुपये बताया है तो ये पैसा में कितना होगा, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 30 रुपये में आपका हो जाएगा कितना पैसा, तो 3000 पैसा। ठीक है, 30 रुपये में आपका पैसा कितना हो जाएगा 3000, और ये जितना दिया हुआ है ये सब को जोड़ कर कितना दिया हुआ है, तो 3000। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो देखिए 25 जोड़ 20 जोड़ 15, ये आपका दिया गया है कितना, तो 3000। ठीक है, ये आपका 3000 दिया गया है, क्योंकि 30 रुपया है तो 3000 पैसा होगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 25, 20, 45 और 15 हो जाएगा 60। 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3000। ठीक है, तो एक का यहाँ पे कितना निकल जाएगा, तो देखिए जब इसको अगर हम काटेंगे तो हमें कितना का पता करना है, तो देखिए 60 बराबर 3000 तो यहाँ पे निकल गया ना ये। अब हमें पता क्या करना है, तो देखिए अब हमें पता करना है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। तो देखिए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, तो हमें 3 को ना पता करना है। तो देखिए 3000 यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, 3000 बटा में 60 करेंगे, हमको पता कितना करना है, तो 5 पैसे के सिक्कों, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो 3 रेशियो में दिया गया है। ठीक है, तो गुना में हम 3 करेंगे। ठीक है, तो गुना में हम अगर 3 करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 6 से 50 बार में कटेगा, हाँ 50 बार में। और हम 50 से अगर हम 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे में स्पेस कम है तो इसलिए मतलब अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है, तो इससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक मकान रुपये 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ कितना होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखिए 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए 50,000 में खरीदे हैं और 80,000 में बेचे हैं तो हमें लाभ कितना मिला है, तो लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ता है। तो सेलिंग प्राइस तो हमारा 80,000 है, क्योंकि हम 80,000 में बेचे हैं और 50,000 में खरीदे हैं, तो 50,000 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो देखिए 80,000 में हम बेचे हैं और 50,000 में खरीदे हैं तो हमें लाभ कितना होगा। तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, तो 80,000 में से हम क्या करेंगे, तो 50,000 को जो है घटाएंगे। तो घटाने के बाद कितना आएगा हमारा, तो 30,000 आएगा। ठीक है, ये 30,000 हमारा क्या आ गया, तो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमें इसी को प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए हमारा लाभ कितना हुआ है, तो हमारा लाभ हुआ है आपका 30,000। ठीक है, और कितने पे हुआ है, तो जितने पे खरीदे हैं उतने पे ना होगा, तो खरीदे हैं हम कितने पे, तो 50,000 पे, तो बटा 50,000। ठीक है, और गुना में क्या करेंगे, तो 100 करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो आपका सीधा है कि 4 0 से 4 0 यहाँ पे कट गया, 5 से ये कट गया 20 बार में, और 20 दिया कितना हो गया 60, यानी कि 60% हमारा क्या हो गया, तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या हो गया 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। देखिए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए n सम संख्याओं का योग का आपका क्या फॉर्मूला होता है, n सम संख्याओं का योग का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका, ये क्या होता है आपका, तो n इंटू n प्लस वन होता है। ठीक है, n इंटू n प्लस वन होता है आपका इन सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आपका कि 25 प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पे हमारा n का वैल्यू आ गया 25। तो अब हम फार्मूला से चलते हैं, फार्मूला हमारा क्या है, तो n इंटू n प्लस वन, तो n हमारा 25 है, उसके बाद फिर n हमारा 25 प्लस वन हो गया, और तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 25 गुना 26, तो 25 गुना 26 जब आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 650, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन। ठीक है, तो n बराबर तो हमारा 25 हो गया, क्योंकि हमें प्रथम 25 सम संख्याओं का योग निकालना है, तो n हमारा 25 हो गया। तो बाय द फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो n इंटू n प्लस वन, तो n इंटू फिर n और प्लस वन, तो 25 और 25 एक 26, तो 25 गुना 26 आपका आ जाएगा 650, जो कि आपका ऑप्शन नंबर